नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, कल दूसरी लिस्ट का रिजल्ट निकल चुका है और बहुत सारे बच्चे जो सबकी शिक्षा परिवार के साथ जुड़े हैं उनका नाम सिलेक्ट हो चुका है और अब वे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए जाएंगे। इसी संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करी है और इस नोटिफिकेशन की जानकारी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। यह 6 पन्नों की नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी अंग्रेजी में है। मैं इसकी हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगी और साथ ही आप सभी से कहना चाहूँगी कि दाखिलों से संबंधित बिल्कुल अपडेटेड जानकारी पाने के लिए आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फॉलो करें। अब आपको बताना चाहूँगी कि इसमें गाइडलाइंस दी हैं उन बच्चों के संबंध में जिनका नाम दूसरी लिस्ट में आया है। इसमें कहा गया है कि जिन बच्चों का नाम दूसरी लिस्ट में आया है उन्हें एसएमएस के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज, जिसे कहते हैं एसएमएस, पहुंच जाएगा। लेकिन आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एसएमएस आए। आप रिज़ल्ट ज़रूर देखें। रिज़ल्ट देखने के 2 तरीके हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में वह 2 तरीके बताए थे। आप उन दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर बच्चे का रिज़ल्ट देखें। दूसरा, अगर आपका बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो बच्चे का जो आप रिजल्ट देखेंगे, नाम के साथ स्कूल का नाम अलॉटेड आ जाएगा। बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है तो यह लिखा आ जाएगा, इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। लेकिन अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कोई जानकारी गलत भरी है और अभी तक आप बच्चे का रिजल्ट नहीं देख पाए हैं। बच्चे का सही रिजल्ट देखने के लिए आप सही जानकारी भरें और बच्चे का रिजल्ट देखें। आगे लिखा है कि जिन बच्चों का नाम सिलेक्ट हुआ है वह 5 सितंबर, जो कि टीचर्स डे है, थर्सडे यानी कि गुरुवार है, दोपहर 1 बजे तक स्कूल में दाखिले से संबंधित कागजात जमा करवा दें। तो जितनी जल्दी आप स्कूल पहुंचेंगे उतना बेहतर रहेगा। आपको क्या क्या कागजात जमा करवाने हैं मैं जल्दी से बता देती हूँ। पहला, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट। दूसरा, 2 फोटोग्राफ। तीसरा, आधार कार्ड की कॉपी जो बच्चे का है उसकी। लेकिन अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे का आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। माता पिता के आधार कार्ड की कॉपी, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी जिस पर टिक आपने फॉर्म में लगाया था, और रेजिडेंशियल प्रूफ यानी घर के पते के प्रमाण पत्र की कॉपी। याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ की जो कॉपी देंगे और जो रेजिडेंस प्रूफ की यानी कि एड्रेस की कॉपी देंगे उस पर आप अपना साइन कर दीजिएगा। आगे बच्चे का जो कैटेगरी है EWS, DG या CWSN, उससे संबंधित कागजात, उसकी फोटोकॉपी, उस पर भी आप साइन कर दीजिएगा। और आखिरी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लीगल गार्डियनशिप, यानी कि अगर कोई बच्चे अपने माता पिता के साथ न रहकर किसी और के साथ रह रहा है, कोई गार्जियन के साथ रह रहा है, तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब कॉपी के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं, फोटोकॉपी के ऊपर। आगे लिखा है कि पेरेंट्स जब भी स्कूल आए वे ओरिजिनल कागजात भी अपने साथ रखें और उसकी जांच भी करवाएं। अब आगे लिखा गया है कि 5 सितंबर दोपहर 1 बजे तक आपको ये जो सारी जानकारी है यह स्कूल तक लेके जानी है, यानी फोटोकॉपी जो सारी बताई हैं वह भी, ओरिजिनल कागजात भी लेके जाने हैं। जो लोग 5 तारीख दोपहर 1 बजे तक ये सारी जानकारी स्कूल तक नहीं पहुंचाएंगे उनका दाखिला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, स्कूल्स भी बच्चों के फॉर्म से संबंधित जानकारी और जानकारी भी www.edudel.nic.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं। आगे लिखा है कि कुछ स्कूलों को भी बहुत से माता पिता पहली बार प्राइवेट स्कूल जाएंगे, तो ऐसे में बहुत से स्कूलों को भी माता पिता के लिए कुछ मदद के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम इस प्रकार से करेंगे कि सभी स्कूल अभिभावकों को मुश्किल ना हो दाखिले संबंधित जानकारी समझने के लिए, इसलिए वे बाहर एक प्रिंट आउट लगा के रखेंगे स्कूल के बाहर, ताकि पेरेंट्स को समझ आए जानकारी और उन्हें आसानी हो रिजल्ट को समझने में। दूसरा, स्कूल में सहायता केंद्र बनाए जाएँ ताकि पेरेंट्स वहाँ पर इंक्वायरी कर सकें। और यह भी कहा गया है कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे को दाखिले के लिए मना नहीं कर सकता अगर किसी बच्चे के फॉर्म में सिर्फ एक ही माता पिता में से किसी एक की जानकारी भरी है। साथ ही अगर बच्चे के फॉर्म भरने में कहीं भी किसी कागजात में 1-2 लेटर की, 1-2 अक्षर की गलती है तो उस पर स्कूल से नज़रअंदाज कर सकता है। और यह भी कहा गया है कि सभी स्कूल भाई बिना किसी बात के अननेसेसरी बच्चों के माता पिता को डिपार्टमेंट यानी DOE के चक्कर ना लगवाएं, और वे अपने माता पिता से बात करके बहुत सी चीज़ें खुद समझ के खुद फैसला ले सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ के लिए नहीं जाइए, डिपार्टमेंट जाइए साइन करवा के लाइए, डिपार्टमेंट जाइए साइन कर, इस तरह की चीज़ें ना करें, इससे माता पिता को परेशानी होती है। बच्चों का दाखिला जल्द से जल्द करवाएं ताकि बच्चे
जो उनकी पढ़ाई है जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। बच्चों से ट्यूशन फीस ना ली जाए, उन्हें फ्री किताबें, यूनिफॉर्म, लिखने से संबंधित मटेरियल दिया जाए 5/9/2024 यानी 5 सितंबर से पहले पहले। बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी सेशंस करवाएं, पेरेंट्स के लिए करवाएं ताकि वे स्कूल के बारे में समझ सकें। और साथ ही स्कूल जो पेरेंट्स डिटेल्स दे रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी कंफर्म करें। साथ ही स्कूल कागजातों की, जो माता पिता के कागजात हैं उनकी जांच करें, और जांच करने के लिए वे e-district.delhi-government.nic.in के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो इनकम सर्टिफिकेट हो वो 1 लाख से कम सालाना आय का एक वैलिड डॉक्यूमेंट है EWS कैटेगरी के लिए, चाहे वो माता के नाम का है, पिता के नाम का है या फिर लोकल गार्जियन के नाम का है। स्कूल जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है पेरेंट्स के पास, उन्हें BPL आई या फूड सिक्योरिटी कार्ड की कॉपी सबमिट करने को ना कहे। साथ ही स्कूल इनकम सर्टिफिकेट जो पेरेंट्स का है, एप्लीकेंट्स का है, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट्स है, या फिर जो इनकम सर्टिफिकेट उन पेरेंट्स से ना मांगे जो DGH CWSN कैटेगरी के तहत उनका बच्चा आता है। साथ ही पेरेंट्स को ये ना कहें कि नहीं ये डॉक्यूमेंट तो जाइए गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के आइए, ऐसा ना करें, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मान्य मानी जाएंगी। और साथ ही यह भी कहे कि स्कूल एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि पेरेंट्स अगर कहते हैं कि जी हमें आप एक्नॉलेजमेंट दीजिए, तो आप एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर उन्हें इशू करें। साथ ही स्कूल सभी कैंडिडेट्स को कंप्यूटराइज ड्रॉ की जानकारी उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर भी दे। साथ ही स्कूल्स EWS DGH CWSN कैटेगरी को बच्चों को इस बात पर इस दाखिला देने से मना ना करें कि आपका घर तो हमारे स्कूल से बहुत दूर है। और कुछ सीरियल नंबर के हिसाब से दाखिले होते हैं, हर स्टूडेंट को एक सीरियल नंबर अलॉट किया गया है। स्कूल जो सीरियल नंबर के आधार पर पहले उन बच्चों का नाम दाखिला देगा जिनका सीरियल नंबर पे नाम ऊपर है। साथ ही 9 सितंबर 2024 जो कि सोमवार होगा, जो करेक्ट एडमिशन स्टेटस है वह रिस्पेक्टिव जो स्कूल्स हैं वह कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया है इसकी जानकारी वह अपडेट करें थ्रू द लिंक स्कूल डिपार्टमेंट वेबसाइट, ठीक है, www.edudel.nic.in अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है। और उसके अलावा स्कूल्स को भी अधिकार दिए हैं कि वह दाखिले के लिए मना कर सकते हैं अगर बच्चे का जन्म का जो प्रमाण पत्र है वह सबमिट नहीं किया गया, बच्चे का EWS DG या CWSN कैटेगरी का प्रूफ सबमिट नहीं किया गया, फॉर्म में भरी जानकारी और जो कागजात जमा करवाए उनकी जानकारी मेल नहीं खाती है, इनकम सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी के जो लोग सबमिट करवा रहे हैं उनका 1 लाख से कम का नहीं है, और ये पाया गया कि बच्चे के 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही जो स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा वह स्कूल बदल नहीं सकता किसी भी स्थिति में, तो मतलब कि जो बच्चे को स्कूल अलॉट हो गया है वही बच्चे का स्कूल रहेगा। साथ ही यह बात भी कही गई है कि जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं अगर गलत पाए गए तो बच्चे का दाखिला कैंसिल हो जाएगा। आगे यह भी कहा गया है कि अगर कोई परेशानी है किसी चीज़ की या कोई आपकी कन्फ्यूजन है तो आप नोडल ऑफिसर से कंसर्न एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं 9818154069 नंबर पे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। फिर से नंबर बता देती हूँ 9818154069 नंबर, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे कॉल कर आप कन्फ्यूजन की स्थिति पता कर सकते हैं, या फिर आप डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट या जोन पे या फिर ऑल डिस्ट्रिक्ट DD जोन से बात कर सकते हैं वहाँ जाकर, और उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। साथ ही सभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स जो एजुकेशन के हैं डिस्ट्रिक्ट और जोन के, उन्हें कहा गया है कि वह EWS DG और CWSN पेरेंट्स जब उनसे बात करने को आए तो उनसे आराम से बात करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, रिस्पेक्टिव स्कूल से कोऑर्डिनेशन करें और इंश्योर करें कि बच्चे के दाखिले के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए वह उठाए जाएं। ये सारी जानकारी सुतिष्ठा बीजू जो कि हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन PSB उनके द्वारा जारी की गई है। और नीचे कुछ नीचे लिखे हैं डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर्स ऑफ DOE, कुछ नोडल ऑफिसर्स DOE के डिटेल्स ऑफ नंबर भी लिखे हैं और वह भी आप देख सकते हैं, 15 नंबर दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये नोटिफिकेशन में की जो सारी जानकारी है वह मैं आपको दी है, आपको से लाभ होगा। और मैंने एक एक शब्द जो नोटिफिकेशन में लिखा है मैंने आपको बताया है। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।